हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे सितंबर के लिए, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे एंड चार्म्स एंड इनिशियल्स भी है, तो एंड तक बने रहिए। आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में चाहिए तो वो भी देखेंगे, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। न्यू लव के लिए देखना है या फिर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। हम यहाँ पर जनरल गाइडेंस देखेंगे, मतलब आपका लव लाइफ भी देखेंगे एंड ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है वो भी देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पर विद दिस कार्ड। सिर्फ यही लग रहा है कुछ, कोई बात नहीं। तो लिब्रंस, आप ये मंथ स्टार्ट कर रहे हो, कहीं पर किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है कि थोड़ा सा आप अपने आप में कन्फ्यूजन फील कर रहे हो। आप किसी डिसीजन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे आप सिंगल हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, या किसी बात जॉब को लेकर हो या सोशल लाइफ को लेकर हो। कुछ तो डिसीजन आपको लेना है पर ले नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है आपका मेंटल लेवल पर। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। पर बहुत जल्द उसमें से आप बाहर आ जाओगे। जो दो राय पर खड़े थे, कहाँ जाना है समझ में नहीं आ रहा था, कुछ कन्फ्यूजन लग रहा था, तो उसमें से बहुत जल्द आप बाहर आ जाओ। गॉड के ब्लेसिंग्स के साथ साथ एक नई शुरुआत भी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है उसमें से आप बाहर आ चुके रहेंगे। समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो डेफिनेटली थोड़े दिन में आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वीक में ही ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। शादी की बातें यहाँ पर हो सकती है, आपकी शादी की बातें घर पे चल रही हो, आपके पार्टनर से आप बात करो, ठीक है। अगर पहले से रिलेशनशिप में हो तो आपकी पार्टनरशिप जो है, जो आपका लव रिलेशनशिप जो है वो एक मतलब लीगल उस पर स्टैंप लग जाए शादी का, या फिर आप दोनों का एंगेजमेंट करा दें, ये भी हो सकता है, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं बहुत टॉकेटिव रहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से रहेंगे। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है और आप लोग सेपरेशन में हो, तो आपका रियूनियन हो सकता है। इन दिनों आप लोग मिलो, ये पॉसिबिलिटी है। बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे आप लोग। तो लिब्रा की शुरुआत हुई है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से, लेकिन देखिए आगे आगे बढ़ते हुए एनर्जी कितनी अच्छी हो रही है। फिर यूँ कहें कि हसीन होती चली जा रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 ऑफ कप्स, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कॉइंस, द डेविल। ओके, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में देखिए आप लोग है ना किसी को मिस करो, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करे, ये पॉसिबिलिटी है। जो सिंगल्स है वो अभी भी, अगर पास्ट अभी भी आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो इन दिनों वो भी हो सकता है कि आपको उनकी बहुत याद आए, आपके पर्सन की। तो यहाँ पर मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। जैसे ही ये वीक स्टार्ट होता है आप लोगों में से काफ़ी लोग मिसिंग एनर्जी में रहेंगे, या फिर आप किसी अपने को मिस कर सकते हो, ठीक है। ये बात भी है। बहुत इमोशनल बने हुए रहोगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ता चला जाएगा। आप अपने रूट चक्रा पर वर्क कीजिएगा, ठीक है। उसको बैलेंस रखिए, पहले से बैलेंस है, अच्छी बात है। पर अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, या डर बहुत लग रहा है इन दिनों, या कुछ भी रेस्टलेस सी फीलिंग आ रही है, या कुछ भी इस तरह का फील हो रहा है, तो समझ लेना आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस नहीं, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो रूट चक्रा पर ध्यान दीजिए अपने। वो इस तरह से है कि पहले वो खुद को बहुत ज़्यादा मतलब संभाल के रखते हैं, फूक के कदम रखने वाले पर्सन है ये, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, थोड़ा सा सिक्रेटिव पर्सन है। आपको अगर ऐसे लोग अच्छे लगते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो इनके साथ, ये बात है। और डेविल की भी एनर्जी रहेगी। तो देखिए पास्ट की यादें जैसे मानो साए की तरह आपके साथ चिपकी हुई है, तो इसको निकाल के फेंकना आपकी बात है, आपके ही हाथ में है। जैसे कि आपके माइंड में जो चलता रहेगा वही आपके तरफ एनर्जीज अट्रैक्ट होगी, क्योंकि उसी एनर्जी में तो आप वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो चाहे जो भी बात हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना, तो आपने क्या करना है, पास्ट की जो भी वुंड्स है, जो भी यादें हैं, उनको हील करना है। यादें सरफेस पे आएंगी मतलब वुंड्स सरफेस पे आएंगे, वुंड्स आएंगे तो उनको हील कर दो। मेडिटेशन वगैरह कीजिए, उससे उसको हीलिंग आएगी, ठीक है, उसमें हीलिंग आएगी। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो किसी हीलर से कांटेक्ट कीजिए जो ट्रस्टवर्दी है, ऑथेंटिक है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे किसी पर्सन के पास जाकर हीलिंग करा लीजिए, ठीक है। और इन दिनों हो सकता है आपको एक डर लग रहा है, मन में एक डर लेकर चल रहे हो आप, आपको भी पता नहीं है कौन सा डर है, पर एक अननोन सा डर लग रहा है। और आपके पार्टनर की बात करें तो वो जो अभी मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनकी बात करें तो आपके पार्टनर को गिल्टी फील हो रहा है जो भी वो कर रहे हैं, और जो भी उन्होंने किया है या बोला है आपको, ठीक है। तो वो सॉरी कहना चाह रहे हैं और इस रिश्ते में फिर से मतलब बैलेंस लाना चाहते, फिर से सब कुछ सही करना चाहते हो, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। पर आपने मीनवाइल आपने देख लिया दुनिया कैसी है, इंक्लूडिंग योर पार्टनर। आपने देख लिया कि दुनिया कैसी है। ये पर्सन जिसके लिए आपने पूरा मतलब अपना वक्त दिया, डेडिकेशन दिया, लॉयल्टी दिखाई, निभाई,
तो ये पर्सन ने भी आपका मतलब आपके लव का, आपके लॉयल्टी का, आपके वक्त का मान नहीं रखा। तो आपको भी अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल रहूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आता है तो मैं उसको पहले बहुत परखूँगा या परखूँगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ऐसी एक सोच है। अगर आप उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तब भी आपको ऐसा लग रहा है आता है तो आए या आती है तो आए, रहे लाइफ में, क्योंकि आपने तो लव किया था, उसने जो भी किया हो, और आपकी शादी हो रखी है तो ऊपर से फिर तो आप यही सोचोगे कि आए एक बार के और रहे साथ में, बस ऐसे ये बात है यहाँ पर। मतलब आप अंदर से मायूस हो, उसको एक्सेप्ट भी करोगे तो मतलब आपको लगेगा कि एक ग्लास जो रहता है ना, कांच का ग्लास जो होता है, उसको एक बार टूट जाए ना तो उसको हम जोड़ लगा भी दे तब भी वो पहले जैसा नहीं रहता है। तो वैसा ही रिश्तों का होता है। तो ये लव लाइफ के रिश्ते जो है इनको बहुत संभालना पड़ता है, लव रिलेशनशिप्स को। दो कार्ड फिर से आ गए। थर्ड वीक ऑफ सितंबर, 8 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कॉइंस, ओके। तो थर्ड वीक में देखिए आपका सेल्फ लव भी बढ़ेगा और आपका अनकंडीशनल लव भी रहेगा। तो आप लोग अनकंडीशनल लव में आ जाओगे इन दिनों। इस महीने आपके सामने कुछ सच्चाई आ सकती है, किसी की खुद आकर कोई अपनी सच्चाई बयां करे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, इस पर आपका ध्यान रहेगा, ठीक है। और आप इमोशनल भी बने हुए रह सकते हो, तो अपने आप को बैलेंस रखो। अब देखिए थर्ड वीक की शुरुआत हो रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो आपके पार्टनर जो है वो गिव अप करना नहीं चाहेंगे इस रिश्ते पर, ये पहली बात है। वो जो भी हो उनको आपको पाना है, सॉरी कहना है। यहाँ पर एनर्जी थी, यहाँ कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। उनको रिग्रेट फील हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है जो भी हुआ है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए कोई ना कोई रास्ता देखेंगे, कोई मौका चाहिए उनको, बस मौके की तलाश में, ऐसा बोलो तो भी ठीक ही है। और कोई जो छोड़ के चले गए थे वो रिटर्न आ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी आप लोगों के लिए कि जो अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो वो बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए सामने आएंगे, ब्लॉक से अनब्लॉक कर देंगे, ये बात भी है। और जहाँ पर सेपरेशन है तो वो आपसे मिलना चाहेंगे, ये भी बात रहेगी। और आप अनकंडीशनल लव में हो, आप अभी सोच लिए हो, जो भी आपने मतलब अपने मन में तय कर लिया है कि आते हैं तो भी ठीक है, इस तरह से मतलब आपकी एनर्जी रहेगी। आपने जो अच्छाई की है वो आपकी तरफ लौट कर हर हाल में आने वाली है, यहाँ दिखाई दे रहा है वैसे विद दिस कार्ड 6 ऑफ कॉइंस, ओके। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वीक ऑफ सितंबर, एस ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइंस, और इसके बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखिए आपकी तरफ कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, उसकी तरफ देखिए, पॉजिटिवली देखिए, ठीक है। या फिर आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं तो उनको लेकर पॉजिटिव सोचना बहुत सही रहेगा आपके लिए इन दिनों। आप कुछ भी पास्ट का लेकर उनको लेकर पास्ट के पर्सन जैसे ही होंगे ऐसा मत सोचना, हर कोई एक जैसे नहीं होते हैं, अलग होते हैं। लास्ट वीक में देखिए नई शुरुआत की तो एनर्जी है, पर एग्रेसिवली आप कोई नई शुरुआत करोगे। अपने मन में कुछ एग्रेशन रख के कहीं पर भी आगे बढ़ना सही नहीं होता है। एग्रेशन पॉजिटिव वे में हो तो सही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो एग्रेशन है ना वो आपके मन में कहीं ना कहीं मन दुखा हुआ है आपका, इसलिए ये एग्रेशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। थोड़ा सा आप हो सकता है कि एक तरह से अकेला रहना चाहो, एडिक्शन में जाओ या ओवर थिंकिंग में चले जाओ, या एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोचो, डे ड्रीमिंग वाली बातें भी किसी के लिए रह सकती है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी एक तरह से ठीक नहीं होती है, तो थोड़ा सा इससे दूर ही रहे तो बेहतर है। कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ आएंगे जो सिंगल्स हैं उनके लिए, ठीक है, जो बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी ठीक है, अच्छे हैं। तो लेकिन लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन आपको ना उन पर डाउट आता रहेगा, क्योंकि आपने देखा है अक्सर जो लोग बहुत मीठी बातें करते हैं वो दिल के काले ही होते हैं। यही एक्सपीरियंस आपने लिया है, इसीलिए थोड़ा परेशान रहोगे। येस और नो में रह सकते हो, इस पर विश्वास करूँ कि नहीं करूँ, ऐसी एक फीलिंग आपको आ सकती है, ठीक है। मॉनेटरी कोई बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है, और आप एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर इस तरह से लोगों की नज़रों में रहोगे अगर अब तक शादी नहीं हुई है आपकी तो, ठीक है। और जिनकी शादी हो रखी है और सभी के लिए ये बात रह सकती है कि आपको कोई सक्सेस मिल सकता है, कुछ मैनिफेस्टेशन आपने किया था, पॉजिटिवली आपके लाइफ में वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये बात रहेगी। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, ओके। आज कैमरा ठीक से सेट नहीं हुआ है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो आपको कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे इन दिनों, ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए, या फिर आप न्यू पर्सन से मिल रहे हो तो वहाँ से कुछ गिफ्ट्स आपको मिले या आप उनको दो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके लाइफ में गिव एंड रिसीव अभी बैलेंस रहेगा,
ठीक है, मतलब रिश्ता बैलेंस होता नज़र आएगा आपको, आपके अपने अंदर भी बैलेंस महसूस होगा। यिन की एनर्जी है तो आप रिसेप्टिव एनर्जी में रहोगे, आपकी फेमिनिन एनर्जीज हाई रहेगी, ठीक है, बहुत इमोशनल बने हुए रहोगे आप लोग, ये बात तो है ही। यहाँ पर टाइम टू गो, कहीं पर ऐसा है, देखिए ये 99 पोर्टल का भी हम रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर, और 4 + 5 = 9, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 27 है, तो 2 + 7 = 9, तो 99 की एनर्जी तो है ही यहाँ पर। तो टाइम टू गो की एनर्जी यहाँ पर है, मतलब कि अभी वक्त आ गया है आपके पार्टनर आपके तरफ आ जाए, या तो फिर वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। ये बात, ये जो ट्रिगर है ना आपके पार्टनर को मिला है अभी, तो डर गए हैं अभी इस बात से, ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि आपको समझ में आ गया है आपको क्या करना है लाइफ में, तो ये भी एक एनर्जी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। आपको किस तरह से आगे बढ़ना है पॉजिटिवली, क्या अपने लाइफ में खुद के लिए अच्छा करना है वो देखोगे आप, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, उस पर अधिकार भी तो आप ही का है। ऑल दैट ग्लिटर्स, आप समझ चुके हो, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है, तो इसी हिसाब से हर मीठी बात बोलने वाले पर्सन मीठे ही हो, अच्छे ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं होता है, पर वो बुरे भी हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। होता है कोई सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, या फिर उन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस इतना लिया, इतना तजुर्बा है उनके पास, उनको इतना डर लगता है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दूसरों से ऊँची आवाज़ में बात करना, ऐसा भी हो सकता है। तो सिक्के के दोनों पहलू देखिएगा, एक बात को देख कर मत चलिएगा, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है ठीक है, वहाँ से सीख तो लेनी ही है हमने, लेकिन कुछ बातें और थोड़ा सा ज़्यादा सोच के देखने की ज़रूरत है, इस तरह से, मतलब पॉजिटिव वे में थिंकर। ओवर थिंकिंग, टैरो में भी एनर्जी थी ओवर थिंकिंग की, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी बन जाएगा, मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ रुकेंगे, ये ओवर थिंकिंग कहाँ जाके रुकेगी पता नहीं है। नो प्लेस लाइक होम, फाइनली आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, ये बात है। और आप कोई नया घर खरीदो ये भी पॉसिबिलिटी है, आपकी शादी फिक्स हो जाए ये भी हो सकता है। लॉयल हार्ट, आपके पार्टनर और आपका रियूनियन हो जाए ये पॉसिबिलिटी है। और न्यू पर्सन से आप मिल रहे हो, आप सिंगल हो, न्यू पर्सन से मिल रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, ये बात समझ में आएगी। साथ में आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी रह सकते हो, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ जगह है, कुछ जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए नहीं है, नॉट फॉर यू, जो आपके लिए नहीं है वहाँ पर रुकने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बॉटम में देखिए इसके हियर एंड नाउ, तो जो भी है अभी है, इसी पल में है, ना तो बीते हुए कल में है, ना आने वाले पल में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए तो उस पर फोकस कीजिए, अपने सवाल पर, और इसके साथ साथ आपके जवाब के साथ साथ यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ लीब्रा, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे अपने हिसाब से, अपने तरीके से, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी बन रही है, मतलब बैलेंस होगा आपके रिश्ते में, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं आपके लाइफ में, आप कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर करने की ज़रूरत है आपको, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पर वेट की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा रुक जाए, सोचे समझे फिर डिसीजन लीजिए, ठीक है, पॉजिटिवली। किसी सवाल का जवाब नो आया है यहाँ पर, तो हो सकता है अभी सही वक्त ना आया हो, इसीलिए नो आया हो ये, ठीक है। लिब्रंस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में टर्न हो सकती है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको निकालने की ज़रूरत है अभी किसी के बारे में। एकदम से अपनी राय कायम ना कीजिए, एकदम से जजमेंटल बनने की ज़रूरत नहीं है। इन द नियर फ्यूचर बहुत सी चीज़ें सही हो सकती है, कुछ बातें ऐसी है कि जो ठीक हो सकती हैं, ठीक है। कुछ रिश्ते हैं, कुछ लोग हैं, लोगों की अच्छाई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है आने वाले निकट भविष्यकाल में, ये बात रहेगी, या विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, ये आप अपने आप को कहीं पर फंसने मत दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को कहीं ट्रैप करके मत रखिए, किसी ट्रैप से खुद को बाहर लाना चाहिए, ना कि किसी ट्रैप में खुद को फंसाना चाहिए, ठीक है। तो अपने माइंडसेट से, एक माइंडसेट आपने करके रखा है, उसमें से बाहर आने की ज़रूरत आपको है। यहाँ पर कितने प्लेन्स आए हैं, 2 प्लेन्स हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपके पर्सन या आप ट्रैवल कर सकते हो सकता है मोस्टली आप एयरवेज से ट्रैवल करो, पर कैसे भी, मतलब रोडवेज़, वाटरवेज, कैसे भी आप ट्रैवल कर सकते हो इन दिनों, ठीक है। आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, ये भी हो सकता है। आपके अरमान बहुत ज़्यादा जागे हुए रहेंगे इन दिनों, मतलब बहुत अच्छा फील करोगे आप लोग, ठीक है। जो स्टैगनेंट स्टक एनर्जी है, या फिर जो भी ऐसी एनर्जी है जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, उसमें से आप बाहर निकल आओगे, ठीक है। लव, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल रहेगा इन दिनों। आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलो इन दिनों, जो सिंगल्स हैं, ये भी बात है। आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं, आपको
आपको इन दिनों बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको बहुत लोग अच्छा बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, प्रेज़ करेंगे कि आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं, आप बहुत फ़ोटोजेनिक हो। ठीक है, ये बात भी है। स्टेबिलिटी आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगी, रिश्तों की हो या लाइफ की ओवरऑल। ठीक है, तो ये बात भी है यहाँ पर। फाइन, आप देखिए यहाँ पर है ये लैंटर्न है, तो कोई ना कोई राह दिखाने वाला इंसान मिल ही जाता है। आप अकेले नहीं हो, ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रहा है, गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है ना। और ये आपको रास्ता भी दिखाएंगे। जो तूफ़ानों में आप फंसे हुए हो या फिर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो वहाँ से आगे निकलने का रास्ता गॉड दिखाएंगे आपको। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए गॉड पर, और बहुत बेहतरीन गाइडेंस रहेगा आपके लिए। एंजल्स आपके साथ है, सपोर्ट में है। ठीक है, अपने साथ अच्छा वक्त बिता सकते हो आप। अकेले हैं तो क्या गम है। ठीक है, बहुत इमोशनल बने हुए रह सकते हो, इमोशंस हाई रहेंगे आपके। और यहाँ पर ये कप है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत की एनर्जी भी रहेगी आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में। ये बात है यहाँ पर। आपको आपके हार्डवर्क का भी फल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर है हॉर्स, सी हॉर्स भी है और ये हॉर्स भी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप बहुत पैशनेट बने हुए रहोगे, आप बहुत ज़िद्दी बने हुए रहोगे, और मेहनत बहुत करते हो आप लोग, उसका फल आपके सामने रहेगा। इमोशंस भी रहेंगे, तो हर चीज़ रहने वाली है। ये महीना पूरा तरीके से इसी तरह से रहेगा कि आपको बैलेंस करते करते ही आगे बढ़ना है। फेदर भी है यहाँ पर, तो आपको इन दिनों फेदर्स मिल सकते हैं बहुत सारे। थोड़ा सा आप सॉफ्ट वाली एनर्जी में रहोगे, थोड़ा आप क्या कहेंगे उसको, सेंसिटिव बने हुए रहोगे। ठीक है, एक्स है कोई पर्सन जो आपको याद करेंगे इन दिनों। संडे है, संडे इम्पॉर्टेंट रह सकता है आप में से किसी के लिए। बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। देखिए आर है यहाँ पर, ओके, ये देखिए राम बन गया, रामा भी बन गया, एंड और क्या बनता है, आय है, रीमा बन गया। देखो ये जेड है, FUK। आपके में से किसी के पर्सन यूके से हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर UAE भी है, USA भी है ना। तो किसी के पार्टनर USA में से हो, ये भी हो सकता है, वहाँ रह रहे हो। अब देखिए और क्या बनता है यहाँ पर, रिधिमा बनेगा। कोई रिधिमा, इसे रिधिमा इस तरह से लिखते, कोई H भी लगाते, तो H यहाँ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ओम बनेगा, कुमार बनेगा, रिद्धि बन सकता है, पर एक D भी नहीं है और से, और H भी नहीं है, मैं तो रिद्धि बन जाता। रियो, रियो बन गया, इस तरह से भी रियो बनेगा। और क्या बनता है, यस समीर, समीर बन गया, समीरा भी बनेगा यहाँ पर। यस समीरा भी बनेगा, ईरा भी बनेगा, और सैम भी बनेगा, सामी भी बनेगा। तो आप बनाइए आपसे क्या क्या बन रहा है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या बनाया है। ठीक है, अभी हम आपका करियर देखेंगे। तो लिब्रन्स, अभी हम आपका करियर देखते हैं। वाओ, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। देखिए 10 ऑफ ऑटम एंड द हर्मिट, प्रिंसेस ऑफ ऑटम। तो लिब्रन्स यहाँ पर है ना, आप लोगों ने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है, बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है, सामने वाला पर्सन कुछ बता तो रहा है या रही है, पर हमें नहीं समझ में आ रहा है हमने क्या डिसीजन लेना है, ऐसे वक्त में शांत बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, आपका इंट्यूशन क्या गाइड कर रहा है उसे समझिए, इनर वॉइस आपका क्या कह रहा है। ठीक है, और जो भी एक्शन लेना है उसके पहले उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम रहेंगे, और आप जो बोलोगे उसका परिणाम क्या रहेगा, जो करोगे, जो भी एक्शन लोगे, वो पहले सोच लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बात रहेगी। अपने इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल आपने करना है। ठीक है, और इन दिनों आप अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर कुछ किसी से डिस्कस करो, अपने फैमिली से, ये हो सकता है अगर आप पहले से मैरिड हो।
या फिर वैसे ही आप अपने घर में इस तरह से कुछ बात कर सकते हो कि आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या किया है, कुछ करना चाह रहे हो। इस तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और बहुत पैशनेट फील करोगे। कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई रहेगा आपका, और आपकी पर्सनैलिटी एकदम चार्मिंग ऐसी महसूस होगी लोगों को। मतलब क्या होता है ना, एक तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा इंटेलिजेंस, ये बहुत मैटर करता है, और इसके साथ साथ अगर हम अपने तरफ ध्यान दें, सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दें, तो हमारी पर्सनैलिटी एक अलग ही हो जाती है। और वैसे भी आप अगर योगा मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, तो इस वजह से भी आपकी तरफ पॉजिटिव लोग और सक्सेस अट्रैक्ट होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। इसीलिए हम कहते हैं योगा कीजिए, खुद से लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ताकि आप अच्छे एनर्जी में रहो, तो अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। आपको जो टाइम आपने अकेला अपने साथ बिताया है तो आपने खुद को समझ लिया है, आपको क्या करना है अब आगे, ये आपने खुद को समझाया है। या फिर किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपके लिए आपके लाइफ में एक मेंटोर जैसे है, ठीक है, ये बात है। और देखिए, कहीं पर हमें थोड़ा सा मजाकिया बनने की, थोड़ा हल्का फुल्का एनर्जी में रहने की भी ज़रूरत होती है। हमेशा सीरियस बन के कुछ नहीं होना जाना है, इस बात को भी समझिए। हैप्पी रहिए। कोई बहुत अच्छी हैप्पी न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है, करियर रिलेटेड, है ना, हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं। 3 ऑफ ऑटम, अपने काम पर पूरी तरह से आप फोकस रहिए, और आपका जो पैशन है ना उसको फॉलो कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है उसको फॉलो कीजिए, जो आपका पैशन है उसी को आप अपना करियर बनाइए, तो डेफिनेटली सक्सेस तो आना ही आना है। हार्ड वर्क आपका रहेगा उसके साथ में, और डेडिकेशन। 2 ऑफ विंटर, सक्सेस के कंफ्यूजन आपको लग सकता है, येस और नो में आप रह सकते हो, इनडिसिशन की एनर्जी रहेगी, और इनडिसिशन की एनर्जी आपको पीछे खींच सकती है। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो अगेन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। रिचुअल्स, अगर रोज़ वही सब कर रहे हो और बोर हो गए हो तो थोड़ा आपको एक चेंज की ज़रूरत है। थोड़ा सा बाहर होकर आइए, कहीं घूम कर आइए, या अपना रूटीन चेंज कीजिए, ठीक है। पैशन, अपने पैशन को जगाए रखिए। देखिए, पैशन, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करोगे ना तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। भले ही वो उसके लिए आप उसको लेकर आप करियर नहीं बना सकते हो, लेकिन अपने लाइफ में एक थोड़ा सा टाइम आप अपने हॉबीज़ के लिए, पैशन के लिए, जो आपको पसंद है उन चीज़ों के लिए दोगे तो उसमें से भी पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेगी। रिस्क, कभी कभी रिस्क ले ही लेना चाहिए, ऐसे आपको लगेगा, ठीक है, लेकिन सोच समझ कर ही रिस्क लीजिएगा। ये बात हम हमेशा कहते हैं रिस्क जब भी ये कार्ड आता है, पर आपका मन बहुत करेगा कि रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अपने लिए कुछ पहले सिक्योरिटी बना के रखिए, बैकअप प्लान रखिए, उसके बाद में रिस्क लीजिए। मूव, आप कहीं और जा सकते हो, किसी दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो सकते हो, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। थोड़ा आप एनर्जेटिक बने हुए रहोगे, साथ में रिबेलियस बने हुए रहोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, तो मुझे आगे बढ़ना है, तो स्टेप लेना है, खुद के लिए स्टैंड करना है, खुद के लिए बोलना है। फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को लोगों से शेयर कीजिए, पर ऐसे लोगों से जो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, जो आप चाहते हो। अपने वॉइस को शेयर करने की ज़रूरत है। एलिवेट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है आपको। सेल्फ वर्थ को समझिए, तब सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। वाइज लीडर, यू आर बेकन फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए एक लाइट का काम करते हो, लीडरशिप का आपका रोल है, लीडर, एज ए लीडर वर्क करते हो, ठीक है, अपनी टीम को लीड कर रहे हो, तो आपने बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। भले ही कितना क्या सिचुएशन है उसको अपने हिसाब से आप संभाल ही लोगे, आप तो लिबरल्स हो, है ना। गो स्लो, टेक टाइम, फॉग इन, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे आगे चलिए, मतलब कन्फ्यूजन लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्लोली आगे बढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फॉलो योर ब्लीस, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, आपको ऑलमाइटी गॉड की तरफ से गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। अपने ब्लीस, आपके लाइफ में जो ब्लीसफुल एनर्जी है उसको बनाए रखिए। थैंक यू सो मच लिब्रंस, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।